हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो लेडीज हाफ जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 5 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके राइट पार्ट में फ्रंट पॉकेट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट में जो फ्रंट पॉकेट मैंने बनाई हुई है, इसके लिए आप इसका पार्ट नंबर 4 देखिए। अब इसमें हमने जो फंदे लिए हैं वो हमने 69 राइट पार्ट के हैं और 69 फंदे इसके लेफ्ट वाले पार्ट के हैं। 69 फंदे में हमने ये 11 फंदे की बटन पट्टी बनाई है। बाकी के 58 यानी 58 फंदे में हमने ये डिजाइन बनाया हुआ है। अब हमें पहले जो है इसकी लेंथ बनानी होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैंने जो लेंथ बनाई है वो 7 इंच बनाई है। और ये जो डिजाइन बनाए हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन, और ये 7वें डिजाइन की मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट की हुई हैं। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर, जैसे हमने पॉकेट के लिए यहाँ पर ये बॉर्डर बनाया हुआ है, अब यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए हमने यहाँ पर ये 30 फंदे रखे हुए हैं। तो 58 में से जो हमें इसके 30 फंदे रखने, देखिए ये वाला जो हमारा डिजाइन है ये 11 फंदे का डिजाइन है और ये वाला 6 फंदे का है। तो इस डिजाइन में से हम इसके 6 फंदे रखेंगे। तो 6 फंदे इस डिजाइन में से ले लेंगे, 6 ये वाले 11 फंदे हम फिर से इस डिजाइन के रखेंगे, 6 फंदे ये वाले। तो यहाँ तक हमारे 29 फंदे हो जाएंगे। फिर एक फंदा हम इस वाले डिजाइन में से रखेंगे, तो बीच में फिर हमारे पॉकेट के 30 फंदे हो जाएंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे। पहले हम ये पट्टी के फंदे बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये पट्टी के 11 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू होता है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। अब देखिए, इस वाले डिजाइन में एक बार जाली इधर आती है, एक बार इधर आती है। तो धागा अपनी तरफ रहे, इसे हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। अब देखिएगा, धागे को पीछे लेकर जाएंगे। ये 2 फंदे जो सीधे दिख रहे हैं, क्योंकि 7वें डिजाइन की ये 5वीं सिलाई है, इन दोनों को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे। और फिर ये देखिए, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए, ये वाला फंदा हमें यहाँ पर कम करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो जाली बनाई है उसके लिए ये सेंटर में हमें इस वाले फंदे के साथ 2 का 1 करना है। पहले हम 3 का 1 कर रहे थे इन तीनों का, क्योंकि हमें इधर भी जाली बनानी थी। लेकिन अब इसके जो है 6 फंदे पॉकेट के बॉर्डर में जाएंगे। तो ये वाला फंदा हमारा इधर का है और ये सेंटर का है। तो ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद इन 2 को एक साथ लेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो देखिए, अब ये वाला जो फंदा है ये 30 फंदे की गिनती में आएगा। जो फंदा हमने कम करना था वो हो चुका है, जो जाली बनानी थी वो हमारी यहाँ आ गई। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब देखिए, ये वाला जो हमारा डिजाइन है इसमें से हमें ये एक फंदा लेना है 30। तो बीच में हमने ये 30 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे। देखिए, ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 फंदे सीधे थे, लेकिन ये एक हमने पॉकेट में ले लिया है। तो अब ये जो सीधा दिख रहा है जाली वाला, इसको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे।
अब यहाँ बीच में हम वही 3 का 1 बनाएंगे, क्योंकि जाली हमने एक पहले यहाँ पर बना दी है, अब दूसरी हमारी यहाँ आएगी। तो 2 फंदे अब उल्टे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ रहे, 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। अब देखिए इस डिजाइन में जाली अब की बार यहाँ आएगी, तो इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर देखिए वैसे तो जो फंदे जैसे दिख रहे वैसे बनाने हैं, लेकिन यहाँ बीच में जो हमने 30 फंदे रखे हैं उनमें चाहे आपके ये सीधे वाले आएंगे, उनको भी हम उल्टा बुनेंगे। तो इस सिलाई को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस एक फंदे को आप उतारिए या बनाइए, धागा पीछे, 2 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। और अब ये देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये वाला जो डिजाइन है इसके 11 फंदे होते हैं, 11 में से 1 फंदा तो हमने यहाँ पॉकेट के बॉर्डर के लिए रख लिया है, बाकी के जो 10 हैं पहले उनको उल्टा बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इस वाले फंदे से लेकर आगे हमने 30 फंदे और उल्टे ही बनाने हैं जो कि पॉकेट के बॉर्डर के लिए हैं। अब 1 और देखिए जो सीधे दिख रहे हैं वो भी उल्टे ही हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। तो देखिए यहाँ तक हमने जो 30 फंदे उल्टे बनाए ये पॉकेट के बॉर्डर के लिए हैं। आगे फिर हमारे डिजाइन के जो जैसे फंदे हैं वैसे बुन देंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। और ये देखिए सीधी साइड से भी मैंने पट्टी के 11 फंदे बना लिए हैं, यहाँ से डिजाइन को बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए डिजाइन को हम कैसे सेट करेंगे। ये 2 फंदे उल्टे, क्योंकि ये वाला डिजाइन तो बिल्कुल सेम ही हमारा चल रहा है जैसा हम नीचे से बनाते आ रहे हैं। ये जाली अब की बार इधर है तो अब हमारी यहाँ आएगी, तो इन दोनों को हल्का सा लूज करेंगे, धागा पीछे है, आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 2 और ये 3 फंदे यहाँ सीधे, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बना देंगे, 1 फंदा ये उल्टा। अब देखिए ये वाला फंदा हम इस फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे, तो इन 2 का हमने 1 कर दिया, तो 30 में से ये 1 फंदा बनाया गया और बाकी के जो 29 फंदे और हैं इनको भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक 30 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब आगे फिर से हमने डिजाइन को सेट करना है, तो धागा पीछे, 1 2, ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए, धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 1 फंदा उल्टा और ये 3 फंदे का अब 1 फंदा बनाएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और यहाँ 3 फंदे हम सीधे बना देंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे, 2 फंदों को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 और लपेट कर एक जाली बनाएंगे, लास्ट के 3 फंदे उल्टे और उल्टी साइड पर जो फंदा आपको जैसा दिखे वैसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स सीधी साइड से अब हमने पट्टी के फंदे तो बना लिए हैं, अब यहाँ से डिजाइन को आपको फिर से बना के दिखा रही हूँ। तो ये 2 फंदे उल्टे,
अब जाली हमारी इधर आएगी तो धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। इस डिजाइन में कोई अंतर नहीं आता, ये बिल्कुल सेम ही आपका चल रहा है। ये 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे। अब ये वाला फंदा हम इस फंदे के साथ लेकर 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो अब ये एक फंदा हमारा 30 में से उल्टा बुना गया है और बाकी के फंदों को भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए हमने ये 30 फंदे इसके उल्टे बुन लिए। अब यहाँ से भी आपको डिजाइन को बना के दिखा देती हूँ। अब देखिए धागा पीछे 1 2 और ये 3 फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे और ये 3 फंदे हैं, इनका 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और ये 4 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे और ये वाला जाली डिजाइन बिल्कुल सेम ही हम बनाते आ रहे हैं, वैसे ही आपने बुनना है। उल्टी साइड पर फिर आपके जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से अब मैंने ये पट्टी के फंदे बना लिए हैं। यहाँ पर हमारा जो ये 7वां डिजाइन है ये कंप्लीट होगा और 8वां डिजाइन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 डिजाइन कंप्लीट हो गए और 8वां डिजाइन शुरू होगा। और ये जो हमने पॉकेट का बॉर्डर बनाया है ये 30 फंदे हमें बाइंड ऑफ करने हैं। तो ध्यान से देखिए कि अब डिजाइन कैसे एडजस्ट होगा। ये वाला डिजाइन तो बिल्कुल सेम ही हमारा चल रहा है, 2 उल्टे हैं, धागा पीछे, अब की बार जाली इधर आएगी। तो दोनों को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डाल देंगे, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर लपेट कर एक जाली बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से 8वां डिजाइन शुरू हो रहा है और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ ये जो है बॉर्डर का फंदा है और ये वाला जाली वाला फंदा। यहाँ पहले हम जो पूरा डिजाइन बन रहा था तब 3 का 1 करते थे, लेकिन एक जाली से फंदा बढ़ाया है तो एक ही हमने घटाना है। तो ये जाली वाला और ये इधर से उल्टा फंदा, इन 2 का हम 1 फंदा ऐसे बना देंगे। अब ये फंदे हमने बाइंड ऑफ भी करने हैं, तो इस फंदे को हम वापस से इस सिलाई पर लाएंगे और यहाँ पर देखिए ये वाला जो इसका फंदा है यहाँ तक हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। बाइंड ऑफ करने के लिए देखिए 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे, इसको टाइट नहीं करना है। अगर आपने बिल्कुल टाइट हाथ से ये फंदे बाइंड ऑफ किए तो ये जो आपका यहाँ पर बॉर्डर बनेगा, ये वाली जो किनारी है ये सिकुड़ जाएगी और इसकी जो खिली हुई शेप है वो नहीं आएगी, यहाँ से ऐसे टाइट हो जाएगा। तो फंदे को हल्का सा लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर से हल्का सा लूज छोड़िए, ज़्यादा भी लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर ये बिल्कुल फैला हुआ बन जाएगा। तो हल्का सा लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। तो ऐसे करते हुए इन 30 फंदों को मैं बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए बाइंड ऑफ करते टाइम यहाँ तक हमने फंदे बंद किए हैं, तो ये 30वां फंदा है। अब इस फंदे को हम ऐसे ही रख लेंगे। वैसे हमारे जब यहाँ पर ये पूरे फंदे होते इस डिजाइन के तो हमने पहले जाली बनानी होती है, लेकिन एक फंदा हमने पॉकेट के बॉर्डर में लिया था जो कि अब ये 30वां फंदा बाइंड ऑफ करते टाइम बच गया है, तो यहाँ जाली नहीं बनानी है। तो एक तो ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 और ये वाला जो जाली का फंदा है इसको भी हम यहाँ ऐसे ही बना देंगे ताकि डिजाइन को सेट करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन 2 फंदों का हम यहाँ 1 फंदा बना देंगे, क्योंकि हमने इधर जाली नहीं बनाई है तो इधर वाले फंदे को और सेंटर वाले फंदे को, इन दोनों का हमने यहाँ 1 फंदा बनाया है। तो देखिए अब 1 2 3 4 और लपेट कर एक जाली बना देंगे। जो हमारा सेंटर का फंदा होता है इसके आगे जाली समेत 5 फंदे होते हैं। अब इधर जाली नहीं बनाई है तो भी सेंटर के फंदे को छोड़कर इधर ये 5 फंदे हो गए हैं। तो ऐसे में हमारे जो फंदे हैं वो इक्वल रहेंगे।
अब आगे देखिए इस डिजाइन को बुनना है। 2 उल्टे हैं, धागा पीछे, ये जाली और ये फंदा, इनको हम लूज करेंगे। आगे की साइड से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बनाएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और लास्ट के 3 फंदे यहाँ उल्टे आ जाएंगे। तो ये जो हमने पॉकेट के लिए बॉर्डर बनाया है, इसके फंदे यहाँ बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब हम देखिए जैसे ये वाली पॉकेट हमने नीचे से फंदे उठाकर बनाई है, सेम टू सेम अब इसमें बनाएंगे। तो ये 10 सिलाइयों का एक डिजाइन होता है। ये 2 डिजाइन हमें छोड़ देने हैं और यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो उल्टी साइड पर देखिएगा, ये हमारा यहाँ तक एक डिजाइन और यहाँ तक दूसरा डिजाइन। अब हमें इसमें फंदे उठाने हैं। तो ये जो इसका दूसरा डिजाइन है, देखिए हम यहाँ से ऐसे फंदे उठाएंगे। तो एक गले वाली पतली सी सिलाई ले लीजिए और अब हमें अपने फंदों का हिसाब रखना है। ये देखिएगा इधर वाला जो डिजाइन है, इसमें से हमने एक फंदा लिया था, वैसे उस फंदे को हमने यहाँ पर वापस छोड़ दिया है, लेकिन हमने जो फंदे उठाने हैं उनकी गिनती नीचे ही रखनी है। तो इस वाले डिजाइन में से एक फंदा तो जो हमने पॉकेट के बॉर्डर में रखा था वो वाला, और फिर 2 फंदे हम ज़्यादा उठाएंगे ताकि पॉकेट की सिलाई हो सके और यहाँ पर उसको अटैच करने में आसानी हो जाए। तो इस वाले डिजाइन में से ये यहाँ पर आपको सीध मिलेगी। 3 फंदे आपने उठाने हैं। देखिए ऐसे फंदे जब आप उठाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें फंदे उठा सकती हैं। 1 और ये देखिएगा ऐसे आपने नीचे नहीं सिलाई जाने देनी है। 2 और ये वाला 3। तो 3 फंदे इस डिजाइन में से हो गए हैं। अब 2 फंदे ये वाले हैं, तो इनकी लाइनें आपको दिख रही हैं, इनमें से उठा लेंगे। फिर 2 ही फंदे ये जो बीच में डिजाइन है, इसमें से 1 और 2। अब 2 ही इसके उठाने हैं, तो 1 हो गया और 1 यहाँ से 2 हो गया। तो ऐसे आप जब गिन के फंदे उठाएंगी ना, तो आपके ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। और अगर आपसे सीधे सीधे फंदे उठाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक सिलाई आप ऐसे करके पहले डाल दीजिए और फिर फंदे उसके नीचे से उठा लीजिए। नहीं तो इस तरीके से भी आप आसानी से फंदे ऐसे सीध में उठा सकती हैं। तो 30 फंदे हमने बॉर्डर के रखे थे, वो वाले 2 इधर से एक्स्ट्रा, 2 इधर से एक्स्ट्रा, टोटल हम 34 फंदे उठाएंगे। इसमें भी आपको पहचान है, ये वाला जो डिजाइन है इसका देखिए सेंटर का जो फंदा दिख रहा है, इसके 20 तक के फंदे हमने बॉर्डर में लिए हैं, 2 फंदे इसके आगे तक उठा लेने हैं। तो अब मैं ये 34 फंदे इस सिलाई में कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 34 फंदे इस तरह से उठा लिए हैं। ये वाला जो इसका सेंटर का फंदा है, 2 फंदे इसके आगे तक हो गए हैं। अब इसमें हम धागा ज्वाइंट करेंगे। आपका मन करे इस साइड से कीजिए, आपका मन करे इस साइड से कीजिए। तो मैं इसमें धागा बांध लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धागा मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है। अब इसका जो ये वाला हिस्सा बनेगा ये उल्टा, और जो अंदर की तरफ हिस्सा जाएगा वो इसका सीधा। तो मैंने इस साइड से धागा ज्वाइंट किया है, तो हमारी ये सिलाई उल्टी बनेगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो अंदर की तरफ का हिस्सा बनेगा वो हमने इसका सीधा हिस्सा रखना है। सिलाइयाँ इसमें हम सीधी उल्टी ही बनाएंगे। तो एक एक करते हुए अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब इधर से उल्टी सिलाई और इधर से सीधी सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसकी जो लेंथ है वो हम इसकी देखिए यहाँ पर ये जो इसके 6 डिजाइन कंप्लीट होते हैं यहाँ तक बुन लेंगे। जब इसका 7वां डिजाइन शुरू होता है तो उतनी लेंथ बुनने के बाद हम ये वाले जो फंदे हैं उसमें 7वें डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। तो नीचे से जब हमारा डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा तो 8वें डिजाइन की देखिए यहाँ पर ये पहली सिलाई बुनी गई है जिसमें हमने ये फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। तो 8वें डिजाइन की पहली सिलाई तक इसको कंप्लीट करके फिर 8वें डिजाइन की जो दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी उसमें हमारे फंदे ज्वाइंट होंगे। तो अब इसे सीधा उल्टा बुनते हुए ये जो 6ठा डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट होता है यहाँ तक की मैं इसकी लेंथ बुन लेती हूँ। फिर आपको इन फंदों में जैसे हमारा डिजाइन नीचे छूट गया है वैसे ही एडजस्ट करना बता दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा उल्टा बुनते हुए इसकी लेंथ मैंने यहाँ तक बना ली है।
यहाँ से हमारा ये 7वां डिजाइन इस पार्ट में शुरू होता है। तो यहाँ से अब इसमें हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो आप एक बार यहाँ से देखिएगा कि हमारा जो डिजाइन है वो कैसे कट हुआ है। जो हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं 6 फंदे इस डिजाइन के देखिए यहाँ इस बॉर्डर में बाइंड ऑफ हो चुके हैं। तो अब यहाँ हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो पूरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर डिजाइन को सेट करेंगे ऊपर जाकर बिल्कुल सेम टू सेम वो सेट हो जाएगा। तो 2 फंदे हमने जो एक्स्ट्रा लिए हैं पहले तो उनको हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। फिर जो सेंटर का फंदा हमारा बाइंड ऑफ हो चुका है वो ये वाला फंदा है। इस फंदे के साथ नेक्स्ट फंदे को लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 लपेट कर एक जाली बना देंगे। जो आधा डिजाइन हमारा देखिए यहाँ पर हमने लिया था बॉर्डर के फंदों में, वही आधा डिजाइन हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। फिर 2 फंदे ये उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ये 6 फंदे वाला डिजाइन हो गया। फिर लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा उल्टा बना देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और ये देखिएगा यहाँ पर हमें 6 फंदों वाला डिजाइन बनाना है। तो 2 फंदे ये उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा बनाएंगे। तो जो फंदा हमारा यहाँ घटाया गया है वो जाली से हमने बढ़ा दिया है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये उल्टे, तो फिर से ये 6 फंदों का डिजाइन हमारा बन गया है। तो आप एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ तक का हमारा डिजाइन बन गया है। अब एक फंदा इन फंदों में हमने बॉर्डर के लिए इस वाले डिजाइन में से लिया था। तो देखिए एक फंदा तो हमारा ये वाला है जिसे हम उल्टा बुनेंगे, और फिर ये 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं, इनको भी हम यहाँ उल्टा ही बना देंगे। तो डिजाइन हमारा इन फंदों में एडजस्ट हो गया है जैसा कि हमने यहाँ पर कट किया हुआ है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। तो पहले तो हम ये 3 फंदे यहाँ उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए धागे को पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे ये सीधे। तो ये हमारा 6 फंदों का डिजाइन है। धागा अपनी तरफ करेंगे और 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे ये सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ये आधा डिजाइन जो हम बना रहे वो है और लास्ट के जो हमारे फंदे हैं वो भी उल्टे ही आएंगे। तो अब ये धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए ये 6 फंदे तो वो हैं जो हमने इस वाले डिजाइन के 6 फंदे इस बॉर्डर में लिए थे। 2 फंदे ये जो हमने साइड से एक्स्ट्रा उठाए हैं इनको भी उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर डिजाइन हमारा बिल्कुल जैसे मैंने बुनना बताया है सेम तरीके से अब बनता चला जाएगा। फिर एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, 1 और ये 2 फंदे हमारे जो एक्स्ट्रा है इनको उल्टा बुन लेंगे, इस वाले फंदे को लेंगे और नेक्स्ट फंदे को 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर 1
दो और ये 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और इन 2 फंदों को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 बना देंगे, फिर लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 2 फंदे ये उल्टे। तो ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे। अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और यहाँ बीच में 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। ऐसे ही देखिए हमारे ये जैसे डिजाइन ये वाला बनाया जा रहा है, ऐसे ही हमारा यहाँ सेट हो गया है। अब धागा अपनी तरफ और जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये जाली और ये फंदा, आगे से सिलाई डालकर इन 2 का 1 बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 2 फंदे ये उल्टे। अब ये जो लास्ट वाले हमारे फंदे हैं, इनको भी देखिए हम यहाँ पर उल्टा ही बुन देंगे। तो यहाँ डिजाइन की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है। जो फंदे जैसे दिखें अब वैसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ यहाँ पर डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर, 5वीं सिलाई को देखिए, 1 और ये 2 फंदे हम ये एक्स्ट्रा वाले जो हमने रखे इनको उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 फंदा बनाएंगे। अब यहाँ 2 फंदे ये उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 फंदा कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे और ये 2 फंदे उल्टे, बीच में 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे। ये 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे और 2 फंदों को सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे और अब की बार जाली यहाँ पर आएगी, तो फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और ये लास्ट के सारे फंदे देखिए 1 2 3 4 और ये 5 उल्टे आ गए हैं। अब आ जाइए इसकी छठी सिलाई और उल्टी साइड पर, जो फंदा जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए अब इसकी ये 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई पर ये पहले जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं इन दोनों को उल्टा बुनाएंगे, ये वाला फंदा और ये इन 2 का 1 कर देंगे, 1 फंदा अब यहाँ उल्टा आएगा, धागा अपनी तरफ रहे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 बनाएंगे, फिर लपेट कर जाली डाल देंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 फंदे सीधे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 1 फंदा उल्टा, बीच में 3 का 1 फंदा बनाएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा और धागा अपनी तरफ रहे, 3 फंदों को सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 फंदा बनाएंगे, फिर लपेट कर हम यहाँ जाली डाल देंगे, 2 फंदे ये उल्टे और ये जो लास्ट में बच गए इन तीनों को भी उल्टा ही बना देंगे। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। अब इसकी ये 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 9वीं सिलाई को देखिए, 1 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद इन 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रहे, 1 2 3 और ये
4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ है, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे और ये जो 3 फंदे हैं इनका एक फंदा कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। तो बीच में फंदे हमारे घटते हैं, इधर से बढ़ते हैं, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रहे, इसे हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक बनाएंगे और ये लास्ट के 5 फंदे हैं, इनको उल्टा ही बना देंगे। तो 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई पर जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है और एक बार आप यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर 8वां डिजाइन शुरू होता है जिसकी पहली सिलाई बनाई गई है और ये बीच के फंदे बाइंड ऑफ किए गए हैं। तो यहाँ पर भी अब ये वाला डिजाइन कंप्लीट करने के बाद हम एक सिलाई नेक्स्ट डिजाइन की बुन लेते हैं। तो जैसे हमने ये बनाया ऐसे ही नेक्स्ट वाला डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो 2 फंदे देखिए ये उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, इन 2 का एक फंदा कर देंगे। अब 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 2 फंदे ये उल्टे। अब धागे को पीछे करेंगे, ये 2 फंदे हैं, एक जाली और एक फंदा, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बना देंगे, धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, बीच में 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, फिर से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और ये 6 फंदों वाला डिजाइन है, 2 उल्टे, धागा पीछे, इन 2 फंदों को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ लपेट कर हम जाली डाल देंगे और ये लास्ट के 5 फंदे हैं, इनको हम उल्टा ही बना देंगे। तो ये नेक्स्ट वाले डिजाइन की यहाँ पर पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर भी 8वें डिजाइन की पहली सिलाई बनाई गई है। तो अब इस पॉकेट को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा, 2 फंदे यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिए हैं और एक फंदा ये वाला जो हमारा फंदा है जो हमने इस वाले डिजाइन का यहाँ पर लिया था, बाइंड ऑफ करते टाइम हमने इस फंदे को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर ये वाले 3 फंदे रहने तक उल्टी साइड से इतने फंदों को हम बुन लेते हैं इस पॉकेट के, इसको हम नीचे की तरफ ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने जो बैक साइड से फंदे बुनने थे इतने फंदे बना लिए। अब ये वाले 3 फंदे हमारे बच गए हैं। नीचे से इस पॉकेट को हम ऐसे लेंगे और इन 3 फंदों के साथ इस पॉकेट को हम यहाँ अटैच करेंगे। तो बैक साइड से इस एक फंदे को हम इस सिलाई पर लाएंगे और देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला, इन 2 फंदों को लेंगे, इसे पकड़ के टाइट कर देंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो फंदा देखिए 2 का एक करने से यहाँ पर अटैच भी हो गया है और कम भी हो गया है। अब फिर से बैक साइड से एक फंदा लेंगे और इस सिलाई पर ले आएंगे। अब एक ये वाला और एक ये वाला, इन 2 को एक साथ लेंगे और ये वाला जो धागा है ये लूज नहीं होना चाहिए, टाइट कीजिए और ऐसे दबा दीजिए और फिर 2 का यहाँ एक फंदा बना दीजिए। अब इस वाले फंदे को लेंगे और इस सिलाई पर ले आएंगे। इन 2 का यहाँ फिर से ये लूज लगे तो इसे फिर से ऐसे टाइट कीजिए और यहाँ दबा दीजिए और 2 का एक फंदा बना दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ से पॉकेट हमारी अटैच हो गई है। अब इसमें भी लास्ट में ये वाले 3 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को जो जैसे दिख रही हैं वैसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और बाकी के फंदों को बुन लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो हमारा हाफ डिजाइन है,
तो इस डिजाइन के 5 फंदे हमारे यहाँ पर हैं और जिस फंदे के साथ लेकर हम 3 का एक करते हैं वो हमारा ये वाला फंदा है सेंटर का। बाकी के फंदे हमारे इधर आ गए हैं। तो इस फंदे को हमें कम नहीं करना है, ऐसे ही यहाँ पर लेकर आना है। अटैच हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू किया था तो ये चैन यहाँ से ढीली हो जाती है, तो यहाँ नीचे से हम एक लूप उठाएंगे। तो आप कोई भी इसके नीचे से ऐसे लूप उठा लीजिएगा और इसे इस हाथ की सिलाई पर डाल दीजिएगा, यहाँ पर ले आइए और ये जो हमारा सेंटर का फंदा है इसके साथ में लेकर इस लूप को और इसको 2 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये फंदा कम नहीं हुआ है, अटैच हो गया है क्योंकि वो लूप थी और ये फंदा था। अब इधर से जो हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं इस सिलाई से एक फंदा लेंगे, यहाँ पर लाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे, तो यहाँ फंदा कम होता है। फिर से बैक साइड से एक फंदा इस सिलाई पर करेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो पॉकेट हमारी यहाँ पर अटैच हो गई। बाकी के फंदों को भी अब बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8वें डिजाइन की उल्टी साइड से दूसरी सिलाई कंप्लीट होती है और पॉकेट हमारी यहाँ पर अटैच हो जाती है। 8वें डिजाइन की यहाँ से तीसरी सिलाई शुरू होती है। मैं आपको ये बुनकर दिखा देती हूँ। जैसे हमारा नीचे डिजाइन छूट गया था बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ अटैच हो गया है। तो ये मैंने पट्टी के फंदे बुन लिए हैं, इस डिजाइन में से 2 उल्टे बना लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ रहे, इस डिजाइन की जाली अब की बार यहाँ आएगी तो इसे हम पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे, ये जो जाली वाला फंदा है इसे हम ऐसे सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे अब हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। 1 2 और ये 3, यहाँ 3 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे और जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। तो देखिए ये हमारा डिजाइन यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम बन गया। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे। अब देखिए यहाँ पर जाली आएगी, धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ लपेट कर एक जाली बनाएंगे। 2 फंदे ये उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लपेट कर जाली डाल देंगे। 3 फंदे ये उल्टे, बीच में 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम हमारा डिजाइन नीचे से बनता आ रहा है। फिर देखिए धागा अपनी तरफ रहे और इस जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, तो यहाँ फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये सीधे उल्टे और यहाँ जाली आएगी, तो इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ रहे, 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ लपेट कर जाली डाल देंगे। फिर ये 2 फंदे यहाँ उल्टे। अब देखिए यहाँ पर हमें डिजाइन को एडजस्ट करना है, तो अब हम यहाँ धागे को पहले पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ जाली वाला फंदा सीधा बनता है, हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे। और अगर आपको ये पॉकेट यहाँ से हल्की सी फिर से ये फंदा लूज लगे तो आपने क्या करना है, इस लूप को उठा लेना है और यहाँ डाल दीजिए ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए। अब ये जो लूप उठाई है ये वाली और ये फंदा, बैक साइड से इन 2 का एक फंदा सीधा बना दीजिए, तो जो हमारी पॉकेट होती है वो अच्छे से अटैच हो जाएगी। अब धागे को हम अपनी तरफ लाएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, यहाँ बीच में 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर 3 उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे
और लास्ट के 3 फंदे आपके उल्टे आएंगे। तो देखिए जैसे हमारा डिजाइन छूट गया था सेम टू सेम आकर यहाँ पर अटैच हो गया है। अब उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देंगे और यहाँ तक बुनते हुए आएंगे तो इसे काट के इस वाले धागे के साथ हम अटैच कर देंगे, नोट पक्की लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसके राइट पार्ट की पॉकेट भी बनके तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह से अपने राइट पार्ट में पॉकेट बना लीजिए और अब हमें सिर्फ इसकी लेंथ तैयार करनी है। जितनी हमने बैक पार्ट में इसकी लेंथ बनाई है उतनी ही मैं दोनों पार्ट की अब लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इसमें आर्म होल की कटिंग करना और इसमें जो हम वी शेप का गला बनाएंगे उसकी घटाई करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।